अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सिंडिकेट स्किल की तरफ से लेक्चर नंबर 3 अभी मैं आपको डिलीवर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एड मैनेजर में आप ABO कैंपेन और AOB कैंपेन को किस तरह से रन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम ABO कैंपेन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग दोनों चीज़ों को सेटल डाउन कर रहे होते हैं। ABO कैंपेन के लिए आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपका बजट है, जितनी आपका एक्सपेंस होगा एड्स के ऊपर, उतनी आप इसकी डुप्लिकेट कॉपीज़ बना सकते हो। मैं इसके अंदर जो कॉपीज़ बना रही हूँ वो होने वाली है 2। आप 3, 4, 5 सो ऑन जा सकते हो, बट एक कॉम्प्लेक्स लेवल हो जाएगा, बट हमने जाना है। कॉपी हमने बना ली है। अब इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो क्या होगी, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सब जितनी भी चीज़ें हैं, पहला लेवल है ऐड का, ये दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है, ठीक है। और हर ऐड के अंदर 3-3 लेवल्स मौजूद है। आपको इस बात का आइडिया हो गया है। इसका मतलब मेरे पास इसका 3 एड्स हैं। फर्स्ट ऐड ये वाला है, सेकंड ऐड ये वाला है, तीसरा ऐड ये वाला है। इसी को मेरे पास 3 एड्स के सेट होने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगी, सब पे अलग-अलग बजट लगाऊँगी, सब पे अलग-अलग वीडियो लगाऊँगी। अभी मैं जिस कैंपेन की बात कर रही हूँ, वो कैंपेन फिर से सुन ले, वो कैंपेन है ABO कैंपेन, जिसमें इसमें भी एक अलग वीडियो लगेगी, इसमें भी एक अलग वीडियो लगेगी, इसमें भी एक अलग वीडियो लगेगी। वीडियो एक ही प्रोडक्ट की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ब्लू कलर का बैग है लेदर का, वो सेल कर रही हूँ। इधर भी मैंने उसी की वीडियो लगानी है, सेकंड में भी उसी की वीडियो लगानी है, थर्ड में भी उसी की वीडियो लगानी है। बट तीनों मर्तबा वो वीडियो अलग-अलग होगी। किसी वीडियो में कहीं से उसका एंगल लिया जाएगा, किसी वीडियो में कोई मॉडल शायद चल के उसको प्रेज़ेंट कर रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह से तीनों मर्तबा अलग-अलग वीडियो जाएगी और तीनों मर्तबा अलग-अलग इंटरेस्ट आएँगे। अगर एक इंटरेस्ट मैंने पहले वाले में डाला तो दूसरे में वो इंटरेस्ट या तीसरे में वो इंटरेस्ट मैं नहीं डालूँगी। और तीनों का बजट भी अलग-अलग जाएगा, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 1500। एंड देन हम टेस्ट करेंगे रैंडमली कि किस पर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक है? ये आपको समझ आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको डिज़ाइन किस तरह से करना है, आपने सिंपली सिर्फ़ इसका नेमिंग में ही कोई इश्यू होता है, बाकी कोई इश्यू नहीं होता। याद रखिए, इन तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में आपने एड सेट बजट ही रखना होता है, कैंपेन बजट नहीं रखना होता। AB टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, पहले में वो टेस्टिंग कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव ऑन करेंगे। आप समझ लें ये हमारी ABO टेस्टिंग का फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। जिस फर्स्ट स्टेज के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास एक न्यू वीडियो है और उसके न्यू जो इंटरेस्ट है, न्यू उसकी हमारे पास सारी की सारी कैंपेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी न्यू है, कैंपेन के इंटरेस्ट भी न्यू है और कैंपेन पे लगाया जाने वाला बजट भी न्यू है और सबसे अलग है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने ABO टेस्टिंग कर रही हूँ और 1 मैंने रखा है कि ये मेरी 1 स्टेज के चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। बस मैंने ये ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट मैंने पहली वाली कैटेगरी में जो चीज़ें मैंने यहाँ पे टारगेट करनी है, वो इंटरेस्ट या वो लोकेशंस या वो बजट मैं दूसरे और तीसरे में टारगेट ना करूँ। लोकेशंस तो माइट भी जो है वो मिल सकती हैं, बट इंटरेस्ट और टारगेट्स वगैरह जो मेरी पहली में इंटरेस्ट हो वो दूसरी में ना हो, जो दूसरी में मेरे इंटरेस्ट हो वो तीसरे स्टेज में ना हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बैग्स लिखा, बैग्स ऑनलाइन, तो मेरे पास ऑनलाइन बैग से रेलिवेंट जो होगा वो चीज़ें वगैरह आ जाएँगी, इंटरेस्ट आ जाएँगे, ग्राफ़िक्स आ जाएँगे। जो चीज़ मुझे लग रहा है कि मेरे से मैच हो रही है वो मैं यहाँ लिख दूँगी और मैक्सिमम भी मैंने इधर 2 से 3 इंटरेस्ट डालने हैं। मीन्स टू से यहाँ भी मैंने 2 से 3 इंटरेस्ट ही डालने हैं, इस स्टेज में भी 2 से 3 इंटरेस्ट डालने हैं और इस स्टेज में भी 2 से 3 ही इंटरेस्ट डालने हैं। सब में 2 से 3 इंटरेस्ट डालने हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट आपस में मैच ना करते हों और सब में एक-एक वीडियो डालनी है, लेकिन वो वीडियो आपस में मैच ना करती हो और सबका बजट भी अलग-अलग रखना है, बजट भी मैच ना करता हो। तो AB और कैंपेन में कुछ भी मैच नहीं करता, ना तो बजट, ना ही आपकी इंटरेस्ट और ना ही आपकी वीडियोज़, ठीक है। तो एक मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ, किस तरह से आप लोग इसे मैनेज करते हो। फिर आपने थर्ड वन लास्ट स्टेज पे आ जाना है, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें आपने लिखनी है, आपका इसमें आपको मैंने बताया क्रिएटिव चेंज होगा, ठीक है। क्रिएटिव चेंज होगा, डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरी क्रिएटिव चेंज होगा तो डिस्क्रिप्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग चेंज होगी। फिर ये जो आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, ये भी ABO कैंपेन ही होगी, बट इसका पार्ट 2 होगा। फर्स्ट पेज में तो आप लोगों को पता है ऐसे कोई चेंजेस नहीं होती हैं, सिर्फ ऐड सेट बजट पे आपने क्लिक करना होता है और अपने जो भी बजट आप देना चाह रहे हो फेसबुक को वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना होता है। एंड इसी तरह से ये ABO कैंपेन का जो है वो स्टेज नंबर 2 है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ। अब जो मैंने पहले वाले के अंदर अपने रखे हुए हैं इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट अब की बार मुझे नहीं रखने हैं, मुझे वो इंटरेस्ट चेंज करने हैं। मैं यहाँ पे आके इसके इंटरेस्ट भी चेंज करूँगी। जो मैंने पहले इंटरेस्ट रखे हैं वो मुझे नहीं रखने,
पहले में शायद मैं 2 रखूँगी, इसमें भी 2 रखूँगी, बट ये 2 जो 2 हैं आपस में मैच नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं नेक्स्ट स्टेज में आ जाऊँगी, नेक्स्ट स्टेज में भी मेरे पास ABO कैंपेन ही है। सिंपली आप लोगों ने मेथड समझ लेना, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट अगर आप दिमाग से अपना सोचते हो तो एक कैंपेन 3 कैंपेन्स आपने डिज़ाइन करनी है, तीनों का ऐड भी डिफरेंट होना चाहिए, तीनों के इंटरेस्ट भी डिफरेंट होने चाहिए, तीनों का बजट भी डिफरेंट होना चाहिए, बट प्रोडक्ट तीनों पे सेम है, प्रोडक्ट का यूआरएल तीनों पे सेम है, लैंड तीनों ने एक ही प्रोडक्ट के पेज पे करवाना है, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट के विज़न में और प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियो शूट का फ़र्क होगा और कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि फेसबुक के लिए तो वो एक न्यू क्रिएटिव ही है, बेशक आपकी प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल लगा देना, यूआरएल तीनों में सेम जाएगा, ठीक है? ये नहीं है कि आपने एक मिनट में एक बैग प्रमोट करवा दिया, दूसरे ऐड में आप शू प्रमोट करवा रहे हो, तीसरे में आप अपना ड्रेस प्रमोट करवा रहे हो, तीनों में प्रमोट सेम थिंग ही करवानी है, सेम यूआरएल ही करवाना है, सेम वेबसाइट ही करवानी है, बट सिर्फ ऐड क्रिएटिव, बजट एंड इंटरेस्ट का जो है इसके अंदर फ़र्क होने वाला है। देन सिंपली आपने इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है एंड सिमिलरली आपका हो गया लास्ट स्टेज, जिसमें आपका A, B और कैंपेन और इसका थर्ड लेवल है। इस तरह से आप 3 कैंपेन डिज़ाइन करोगे, तीनों कैंपेन्स के अंदर फिर से सुन लें, आपकी इंटरेस्ट भी डिफरेंट होंगे तीनों के, 2-2 इंटरेस्ट रखें, 2 इसमें रखें, 2 इसमें इंटरेस्ट रखें, 2 इसमें इंटरेस्ट रखें और तीनों के इंटरेस्ट मैच नहीं होने चाहिए। आप बजट सेम भी रख सकते हो, बजट डिफरेंट भी रख सकते हो, ये आपके अपने एक्सपेंस के ऊपर है, बट इंटरेस्ट आपने लाज़मी अलग-अलग रखने हैं और क्रिएटिव भी आपने लाज़मी अलग-अलग ही रखने हैं। यहाँ पे आपने क्रिएटिव अलग-अलग रखने हैं, बट जब आप बात करते हो AOB कैंपेन की, वहाँ पे सब कुछ बदलता है सिवाय क्रिएटिव के। तो याद रखें ABO कैंपेन जहाँ O लास्ट पे आता है, वहाँ सब कुछ चेंज होना है, क्रिएटिव भी चेंज होना है। जहाँ O मिडल में आता है AOB कैंपेन, वहाँ पे आपके पास क्रिएटिव कभी चेंज नहीं होता, चाहे 10 ऐड सेट लग जाएँ, क्रिएटिव की वीडियोज़ 10 के 10 में सेम जाएगी। इंटरेस्ट बदलेंगे, आपके वीडियोज़ के इंटरेस्ट बदलेंगे, आपके ग्राफ़िक्स बदलेंगे, आपके जितने भी बजट है वो बदलेगा, आपका कैंपेन स्ट्रक्चर बदल सकता है, आपकी डिस्क्रिप्शन में फ़र्क हो सकता है, आपके प्राइमरी टेक्स्ट में, हेडलाइन में फ़र्क हो सकता है, बट क्रिएटिव में किसी किस्म का फ़र्क नहीं होता AOB कैंपेन में। बट इन ABO कैंपेन ईच एंड एवरीथिंग चेंजेस एल्स यूआरएल, तो यूआरएल तो सब में ही सेम रहता है। सो मैं अब आपको चलूँगी AOB कैंपेन की तरफ लेकर, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। AB कैंपेन आप लोगों ने देख ली है, AOB कैंपेन के बारे में भी थोड़ा-सा आपको मैं बता देती हूँ कि उसको किस तरह से हम लेकर चलते हैं। सो अभी जो मैं लॉन्च करने जा रही हूँ वो होगी AOB कैंपेन, जिसमें O आपका मिडल में होता है। जब O लास्ट में होगा सब कुछ बदला जाएगा, O मिडल में होगा, O का मतलब है ओरिजिन। तो O मिडल में है तो ओरिजिन सबका सेम ही रहेगा, A का ओरिजिन भी O है, B का ओरिजिन भी O ही है, तो जितने भी आप एड सेट बना लो सब में वीडियो का क्रिएटिव तो सेम ही जाने वाला है, ठीक है? और डुप्लीकेट आपने क्लिक करना है, मैं यहाँ पे इसकी 3 कॉपीज़ बना रही हूँ, ठीक है? 3 कॉपीज़ बनाई, मैंने इसे डुप्लीकेट कर दिया। अब क्या होगा, तीनों कॉपीज़ के अंदर अलग-अलग एड सेट जाएगा, अलग-अलग कैंपेन का स्ट्रक्चर जाएगा, अलग-अलग कैंपेन का बजट जाएगा, इंटरेस्ट सबके अलग-अलग हो सकते हैं, बट वीडियो का जो क्रिएटिव है, जो वीडियो की प्रोडक्ट की वीडियो है, वो कभी भी बदलेगी नहीं। तो ये AOB कैंपेन का मेरा फर्स्ट लेवल है। इन चीज़ों को आसान करने के लिए आप लोग जैसे ही आपने क्रिएटिव्स वगैरह डिज़ाइन करे होंगे, तो 1 टू नंबरिंग जब आप दे देते हैं तो आपके लिए बहुत ईज़ी रह जाता है कि आप उसको ईज़िली कवर कर सकते हो। ठीक है, वो AOB का 2 पार्ट था, अब ये मेरे पास थर्ड है। मैंने इसकी 3 कॉपीज़ बनाई हैं, 1 ओरिजिनल थी, तो टोटल मेरे पास इसके बाद 4 आ चुकी हैं। अब इन 4 के 4 एड सेट्स में क्या होगा, इन सब में इंटरेस्ट भी सेम रह सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बजट सेम रह सकता है, डिफरेंट, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका जो दिल करता है आप करो। डिजिटल मार्केटर की अपनी मर्ज़ी होती है कि फेसबुक को कैसे लगाता है। आपने फेसबुक को बताना है, फेसबुक एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है, आपने उसको सिखाना है कि मुझे ये रिज़ल्ट्स चाहिए। आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उसको उसके रिज़ल्ट्स के मुताबिक मॉडिफ़ाई करोगे। फेसबुक के अपने कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। आपने उसको बताना है कि आपने ऐसे करना है, लेकिन अगर आप उसे बताने में कामयाब नहीं होते हो, तो आपके पास रिज़ल्ट्स में डिफेक्ट्स आते हैं, आपका बजट ज़ाया होता है बट ऑडियंस नहीं आती, आपके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं बट ऑर्डर्स नहीं आते, रिस्पेक्टेड जो आपकी अमाउंट है, प्रॉफिट है, वो कवर नहीं हो रहा होता, रेवेन्यू नहीं आ रहा होता, रीज़न्स इस सब की यही होती हैं। तो आपने उसको बताना है कि भई मैंने AOB कैंपेन जनरेट की है, जिसमें अब मैंने सबका प्रोडक्ट लेवल सेम रखना है, सबका जो प्रोडक्ट का क्रिएटिव है वो सेम रखना है। मेरी मर्ज़ी, मैं किसी में अगर इंटरेस्ट चेंज करूँ, मैं किसी में इंटरेस्ट डालूँ ही ना।
मैं किसी का एड सेट सबसे ज़्यादा बजट रख दूँ, किसी का सिर्फ़ बजट 300 रख दूँ, तो वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। फिर मैंने चेक क्या करना है, चेक मैंने ये करना है कि जब मैंने एड्स एक्टिव कर दिए इसके, मुझे फिर हर लेवल का इसका एड मुझे अलग दिखेगा, ठीक है? इन तीनों का। इन तीनों लेवल का एक ऐड दिलेगा, तो मुझे टोटल 4 ऐड दिखेंगे क्योंकि मैंने तो 4 चीज़ें बनाई हैं। अब इन चारों ऐड में से जो भी ऐड अच्छा रिएक्ट कर रहा होगा, अच्छे से चल रहा होगा, मेरे पास वही ऐड मेरे लिए बेहतरीन है, ठीक है? मैंने फिर उसी ऐड के साथ जाना और उसे पब्लिश कर देना है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं अपने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी की तरफ। माइट भी आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी क्या होती है और इस पर आप लोगों ने प्रोडक्ट के हवाले से किस तरह से जाना होता है। अगर आप फेसबुक पर ऐड लगा रहे हैं तो किस तरह से आप प्रोडक्ट के साथ जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट को आप देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रोडक्ट हंटिंग भी देखेंगे, प्रोडक्ट को हंट किस तरह से किया जाता है। मैंने अगर पाकिस्तान में ऐड देखना है तो मैंने पाकिस्तान क्लिक किया, ऑल एड्स पे क्लिक किया। अब मैं किसी ईयरबड्स की ऐड लगा रही हूँ, ठीक है, ईयरबड्स प्रो, तो मैंने वो लिख दिया। अब जैसे ही मैंने कीवर्ड टाइप किया तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे कि कितने लोग इस तरह के कीवर्ड के ऊपर ऐड जो है वो रिजल्ट लगा रहे हैं, ठीक है। लो इम्प्रेशन काउंट, ये मुझे लग रहा है कि ठीक है, इस वाले ये ऐड भी थोड़ी देर पहले ही माइट भी एक्टिव हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से इस पर 100 इम्प्रेशन भी नहीं आए हैं। तो ये बाकी जो एड्स है वो एक्टिवेटेड हैं, एक्टिव हैं इस वक्त, आप देख सक रहे हो, ठीक है। ये इनके बैनर्स वगैरह किस तरह से बनाए गए, एक ही कंपनी जिसने एड्स वगैरह रन किए हुए हैं। तो मुझे क्या देखना है, ये चेक करना है कि जिस चीज़ की, जिस प्रोडक्ट की मैं ऐड लगाने जा रही हूँ, क्या वो ऐड पहले से फेसबुक पर रनिंग में है, क्या उन एड्स के ऊपर पहले से रिजल्ट आ रहा है, क्या लोग उसकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं उन लोगों की चीज़ों को जाकर देख सकती हूँ। अगर उनकी कोई स्टोर है तो उसको चेक कर सकती हूँ। मैंने ईयरबड पे ऐड लगाने थे तो मैं चेक करूँगी ऐड लाइब्रेरी से क्या बाकी के ईयरबड पे ऐड लग भी रहे हैं पाकिस्तान में या नहीं लग रहे, और अगर लग रहे हैं तो क्या सिनेरियो है उन सब चीज़ों का, जो लोग ऐड लगा रहे हैं वो किस तरह से लगा रहे हैं, उनकी वेबसाइट क्या है, मैं उनकी वेबसाइट ओपन करूँगी, उनका स्टोर ओपन करूँगी, ठीक है, उनकी सारी चीज़ें देखूँगी, उनकी क्या चीज़ उनके स्टोर में ऐसी है जो मेरे स्टोर में मौजूद नहीं है, क्या उनके ऐसे ऐड में ऐसा ख़ास है जो मेरे स्टोर में मौजूद नहीं है, मेरे ऐड की क्रिएटिव में मौजूद नहीं है, मेरे प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है। अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उनके पेजेस को विज़िट करके हम चेकआउट करेंगे किस तरह का मटेरियल वो लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो मैं बेच रही हूँ तो मतलब हमारी प्रोडक्ट का मौजूद सेम है। अब ये देख रहे हैं, अभी अपनी ऑडियंस के साथ क्या है, इंगेज है, अपनी ऑडियंस से इंगेज रहने के लिए ये इस तरह की पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। इससे कोई इन्हें सेल नहीं आती, बट क्या होता है, ऑडियंस इंगेज्ड हो जाती है, और ऑडियंस इंगेजिंग एक बहुत बड़ी डील है अगर आपको वो समझ आ जाए कि किस तरह से कैसे काम करना है। इस लेक्चर के अंदर मैं इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा-सा ही बताना था एओबी कैंपेन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगी प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करते हैं, पाकिस्तान में प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है, और अगर आपने बाहर किसी मुल्क में प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, क्रिएटिव किस तरह से उठाना है, और अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो किस तरह के क्रिएटिव्स को फोकस करना है आप लोगों ने।